दोस्तों नमस्कार। आप लोग ज़रा ये सोचिए कि किसी घटना पर किसी व्यक्ति से पारदर्शी न्याय की उम्मीद लगाते हैं और वही व्यक्ति जो है वो पैसे के लालच में या संपत्ति के लालच में या फिर किसी और लालच में पक्षपात न्याय कर देता है। और आप इस चीज़ को देख रहे हैं, समझ भी रहे हैं कि ये निष्पक्ष न्याय नहीं, पक्षपात न्याय हो रहा है, लेकिन आप कुछ कर नहीं पाते हैं। तो आप उस व्यक्ति के बारे में क्या सोचेंगे? दोस्तों, हमारे देश में अभी तक जितनी भी सरकारें बनी हैं वो ज़्यादातर भ्रष्ट ही सरकारें हैं। अपने आप को ईमानदार होने का तो खूब बताती हैं, लेकिन उतनी होती नहीं है जितना ये लोग बताते हैं। बगैर पैसे का कोई काम नहीं होता है। आज हमारे देश में स्थिति ये हो गई है। और न्याय की मंदिर में बैठा व्यक्ति जो है वही जब पैसे लेकर काम करने लगे तो आप किसके पास जाएंगे और किससे न्याय की गुहार लगाएंगे? क्योंकि दोस्तों, हमारे देश में कुछ ऐसे ही एक घटना हो गई है। ये है दिल्ली के हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा, और इनके घर पर जो है वो आग लगी और फायर ब्रिगेड के आने के बाद इनके घर से नोटों का भंडार मिला है। ये दोस्तों जली हुई नोटों का भंडार है। आप लोग भी इस तस्वीर को देख सकते हैं। ज़्यादातर नोटें तो जल गई हैं, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में नोटों का भंडार मिलना एक जज के घर से बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिर क्या हमारे देश के जज जो यशवंत वर्मा दिल्ली हाई कोर्ट के हैं, क्या इनको कैश में वेतन मिलता था और कितना वेतन मिलता था? क्योंकि यशवंत वर्मा जो जज हैं उनका कहना है कि हमें फर्जी फंसाया गया है। लेकिन दोस्तों, इस तरह की नोटों को, भंडारों को देखकर ऐसे लग रहा है कि जज साहब ना तो ईमानदार थे और ना ही मोदी जी की तरह फकीर थे। ये वाकई में शायद पैसा लेकर काम कर रहे थे। और अब इनका इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र हुआ है, जहां पर वकीलों ने इनका जमकर विरोध कर रहे हैं। और लेकिन दोस्तों, यही बात है कि जब इस तरह के जज जो हैं पैसे लेकर काम कर रहे हैं तो फिर आखिर पीड़ित जो लोग हैं उनको न्याय कौन देगा? आखिर वो कहां पर जाएगा, किससे न्याय की गुहार लगाएगा? क्योंकि दोस्तों, अभी वर्तमान समय में जो सरकार चल रही है उसको आप जान रहे हैं। सरकार के नेता खुद बोलते हैं कि नहीं, हमारी सरकार जो है वो अभी तक सबसे भ्रष्ट सरकार है। और ये कहना है दोस्तों यूपी के विधायक भाजपा के नंदकिशोर गुर्जर का। और जो दोस्तों इस तरह का काम हो रहा है, तब इस तरह में न्याय की मंदिर में जो बैठा व्यक्ति है उसी से न्याय की गुहार लगाएंगे। लेकिन दोस्तों, वही व्यक्ति जो भ्रष्ट निकल जाएगा तो फिर आप जाएंगे कहाँ? सबसे बड़ा सवाल ये है दोस्तों। और ये हमारे देश की स्थिति हो गई है कि अब जज के घरों से नोटों का भंडार मिल रहा है। जज के घरों से नोटों का भंडार मिल रहा है, लेकिन इनके खिलाफ कुछ नहीं होगा। बड़े मुश्किल में अगर सवाल उठेंगे, दबाव बनेगा, तब सुप्रीम कोर्ट इनके खिलाफ जांच बैठा देगी और हमेशा जीवन भर के लिए जांच चलती रहेगी, लेकिन होगा कुछ नहीं। फिलहाल दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें।